हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं देखने जा रही हूँ कि आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहता है। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके, तो मैंने 2 डेक लिए हैं। पहली रो में मैं राइडर वेट से कार्ड लूंगी और उसके बाद मैं विजडम ओरेकल से कार्ड लूंगी। ओके, तो पहला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड। ओके, दूसरा है हमारे पास द मून, वो भी रिवर्स में। ओके, तीसरा है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। चौथा है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके, इस डेक से जो मैं बॉटम ऑफ द डेक ले रही हूं वो है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये हमने बॉटम ऑफ द डेक ले लिया और अब हम लेंगे विजडम ऑफ द ओरेकल से कार्ड्स। काफी कुछ बताएंगे ये कार्ड्स आपको, आपके भाग्य को लेकर के, आपकी डेस्टिनी को लेकर के, कि किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहती है, डिवाइन आपको कहाँ पहुंचाना चाहते हैं। ये डेक आप देखेंगे कि इसमें जो भी कार्ड्स आएंगे ना वो मेन एनर्जी बताएंगे। ये आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है, मे बी नहीं भी, बट ये बड़ी प्रोमिनेंट एक्यूरेसी के साथ आएंगे। ओके, मींस प्रोमिनेंट होंगे और एक्यूरेसी के साथ आएंगे। जैसे कि ये 2 कार्ड्स ना चाहते हुए भी गिर गए हैं। नॉट फॉर यू। ओके, ऑफेंड। ओके, एंड टाइम टू गो। कोई चीज है डियर, कोई चीज है जो आप कर रहे हैं जो आपके लिए है बिल्कुल नहीं, बट आप उसमें बड़ी एनर्जी लगा रहे हैं, बड़ा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको क्लीन इट अप। हाँ, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है क्लीन इट अप, मैं साइड में रख रही हूँ। मे बी सारे कार्ड्स बहुत क्लियरली नहीं दिखाई दे, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि दिखाई दे जाए। ओके, अब ये वाला आपको बॉटम ऑफ द डेक नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये है आपका क्लीन इट अप, आप देख लीजिए। ओके, ये है सारे कार्ड्स आपके। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके बहुत ज्यादा कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो हमेशा ताक में है आपको नीचा गिराने के लिए। दुश्मनी है, एक ऐसी दुश्मनी जिसका कोई मतलब नहीं है, या पास्ट में किसी ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है। अब आप चाहते हैं कि उस चीज का आपको जस्टिस मिले। ओके, और ये जो पर्सन है ना, इसकी वजह से आप काफी ज्यादा परेशान हुए हैं। कुछ मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट से डील कर रहे हैं। ओके, आपकी लाइफ में ना एक एक्सट्रीम लेवल पे इस समय हो सकता है इमोशनल डिसबैलेंस चल रहा है। इमोशंस जो है ना वो आपके अभी इस समय हो सकता है, प्रेजेंट की जो एनर्जी है वो ऐसी है कि आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो सरफेस लेवल पे है। मतलब ये नहीं कि वो आपका एक्चुअल प्रॉब्लम है, बस वो सडन वो प्रॉब्लम आपके साथ हो गई है और अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि उससे कैसे निकला जाए। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं। ओके, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो फीमेल हैं, विडो हैं, डाइवोर्सी हैं। ओके, या सेल्फ डिपेंडेंट हैं या होने की कोशिश कर रही हैं। और जो सेल्फ डिपेंडेंट की मैंने बात की वो मेल्स पे भी जाएगी। और हो सकता है कि आप किसी तरह के बिजनेस की प्लानिंग कर रही हैं या कर रहे हैं, और किसी तरह का घाटा भी, आपने लॉस भी झेला है इन दिनों, और कोई मेजर प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही, किसी तरह का क्रिएशन चल रहा है, किसी तरह के आइडियाज आ रहे हैं, बट उस पर आप काम नहीं कर पा रहे हो। ओके, या काम नहीं कर पा रही हो। इमोशनल जो चीजें हैं, जो इमोशन से रिलेटेड है, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि कुछ है थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर अपने काम को लेकर के, करियर को लेके, ग्रोथ को लेकर के कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ
हर्डल्स आ रहे हैं, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं जिसको आप ठीक से फेस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है बेसिकली, है ना? तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज समझो, आपका जो भाग्य है आपको बहुत अच्छी जगह ले जाना चाहता है, बट कुछ चीजें हैं जो आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं बनी हुई है, बट फिर भी आप उसमें अपना दिमाग लगा रहे हैं, आप अपनी एनर्जी लगा रही हैं, लगा रहे हैं जो भी है आप, है ना? उस चीज का बोझ आपने ले रखा है, बेकार का बोझ ले रखा है, कोई मतलब नहीं है, ऐसा खेल खेलने का कोई मतलब नहीं है जिसमें आपको पहले से पता हो या गाइडेंस मिल रही है कि इसमें आप जीतेंगे ही नहीं, है ना? तो देखो, बहुत सोच समझ के फैसला लेना है। ये जो नॉट फॉर यू का कार्ड जब भी आता है ना, ये बहुत स्पेसिफिकली बताता है कि कोई चीज है जो आपके लिए नहीं है, कोई काम, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन, कोई रिलेशनशिप, कोई जॉब या कुछ भी, वो आपके लिए नहीं है। और ये इसीलिए आता है कि आपको आपका फ्यूचर, क्योंकि आप जो रीडिंग देख रहे हैं ना, वो आपकी डेस्टिनी से रिलेटेड है, और एक गलत फैसला आपकी डेस्टिनी को इफेक्ट कर सकता है। ओके, वैसे देखो, भगवान के आगे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी जितना हो सके गलत फैसला लेने से बचें, कोई मिस्टेक करने से, क्योंकि एक गलती जो होती है ना, हमेशा जो एक्सपीरियंस है, जो मैं देखती आई हूँ, एक गलती जो है ना, मैं जब भी क्लाइंट से बात करती हूँ, मैं अक्सर सुनती हूँ कि उनकी जो गलतियां ही हैं वो ही उनकी ऑलमोस्ट लाइफ को इफेक्ट करती हैं। ओके, तो जो भी कर रहे हैं बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान दे करके, आसपास का वातावरण जरूर देखें, और कैसे लोग हैं आपके आसपास, किस तरह के लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं। ओके, आप प्रोटेक्टेड तो हो, एक चीज तो दिखाई दे रही है, आप काफी सिक्योर हो, लेकिन फिर भी डिवाइन चाहते हैं कि कुछ चीजों को आप समझें ताकि आप जल्दी अपनी डेस्टिनी, जो आपकी रियल डेस्टिनी है या जो आपकी डिजायर है, वहां तक आप पहुंच पाए। कुछ ट्विन फ्लेम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं जो चेस कर रहे हैं अपने पर्सन को बहुत ज्यादा। ओके, मस्कुलाइन हो आप और फेमिनाइन को चेस कर रहे हो। ओके, जनरली ऐसा नहीं होता है, बट फिर भी यहाँ पे मुझे कुछ मेल पर्सन है जो अपनी फेमिनाइन को चेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस चीज की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। आप यूनियन चाहते हैं, आप अपने पर्सन से यूनियन चाहते हैं, या फिर आप यूनिवर्स की रिदम में मर्ज होना चाहते हैं। देखो, एक बहुत अच्छी सी एनर्जी दिखाई दे रही है, डिवाइन एनर्जी। ओके, बहुत 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 प्यारी सी लाइट इस कार्ड के थ्रू मुझे पिक हो रही है। ओके, बड़ी सूदिंग सी, बड़ी कामिंग सी, और बहुत अच्छी सी, मैं यहाँ कह सकती हूँ। जो मुझे ऐसा दिख रहा है, ये जो लाइट है ये हीलिंग लाइट है। अगर आप किसी किसी तरह के किसी तरह की इलनेस है आपको, है ना, किसी तरह की डिजीज है, बहुत टाइम से हेल्थ इश्यूज हैं, तो वो मुझे ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत काफी ऐसा हुआ है आपके साथ जहां पे आप बहुत अकेले हो गए, जहां पे आपके पास कोई है नहीं। ओके, आपको समझने के लिए, आपसे बात करने के लिए, या ऐसा था। ओके, तो एक ऐसा एक ऐसा टाइम आपने गुजारा है जहां पे किसी ने आपको समझा नहीं, है ना? आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत स्वीट पर्सन हो, बहुत केयरिंग पर्सन हो, लेकिन वो चीज मिली नहीं आपको बदले में जो आप हो, है ना? बहुत कोशिशें की आपने रिलेशनशिप को बचाने की, बहुत कोशिशें की आपने अपने आप को प्रूव करने की, बट आपको वो चीज बदले में, जैसे भी आप हो वैसा आपको रिजल्ट नहीं मिला, वैसा आपको बदले में नहीं मिला। हालांकि आपको किसी से कुछ चाहिए नहीं था, आपका जो प्यार था या है वो कोई कंडीशनल लव नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंसान जो है वो अगर अपनी एनर्जी देता है तो बदले में वो खाली तो नहीं होना चाहता है ना, उसको भी तो बदले में कोई एनर्जी तो चाहिए। अपने को खाली किया है तो वहां पे कुछ तो भरे, है ना? तो फिर आपको जब कुछ नहीं मिला तो ऑब्वियसली आप खालीपन का आपने एहसास किया है, लेकिन अब समय है उस फेज से निकलने का, उस टाइम से निकलने का, पास्ट से निकलने का। बुरा पास्ट अगर है आपका ना, तो वहां से निकलिए और दौड़ के निकलिए। एक होता है ना धीरे धीरे मूव ऑन करना, नहीं, आप थोड़ा तेजी से मूव ऑन करिए, और आपके नए दरवाजे खुल रहे हैं, आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। 9 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस समय।
और 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6, 8, 9। ओके, 6, 8, 9 ये ऐसे नंबर हैं जो साथ में भी दिख सकते हैं, अलग अलग भी दिख सकते हैं। इनके मतलब काफी टाइम, जैसे 9999 दिख सकता है 4 टाइम या 5 टाइम या 6 टाइम या मैनी टाइम्स भी दिख सकता है। तो ऐसे दिख सकता है आपको 666, 66, है ना, इस तरीके से आपको दिखाई दे सकता है। तो ये समय है हर उस चीज से बाहर निकलने का जो आपको पीछे की तरफ खींच के ले आती है। आप कितना भी काम कर लो अपने ऊपर, कितना भी इनर वर्क कर लो, लेकिन कुछ चीजें हैं वो फिर भी आपको खींच के उसी जगह ले आती हैं जहां आप नहीं रहना चाहते हैं। चाह के भी आप उस जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या नहीं निकल पा रही हैं। आपको देखिए, आपको जितनी तेजी से भागने की जरूरत है ना, उतना ही आपको मेडिटेट या फिर आपको ध्यान करने की जरूरत है। अब मैं ये ध्यान जो कह रही हूँ ना, ये मेडिटेशन करने को बिल्कुल नहीं कह रही हूँ आपको। आप मेडिटेशन मत करिए। ध्यान देने का मतलब है आप उस जगह पे ध्यान दो जहां पे आपको होना है। आप ऐसी जगह पे ध्यान मत दीजिए जहां पे आपको नहीं होना है। जब भी हमारा कंसंट्रेशन लेवल जो है ना वो डाउन होता है या हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन में आ जाते हैं, है ना, मतलब हम अपने पथ से इधर उधर भटक जाते हैं, तो उसका एक मेन रीजन होता है कि हम ऐसी जगह ध्यान दे रहे होते हैं जहां हमें ध्यान नहीं देना। इसीलिए हमारा मेमोरी लॉस होने लगता है, हमें ऐसा लगता है हमें वो याद ही नहीं रहता है, या मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ। उसका रीजन है, आप नोटिस करिएगा कि आप बहुत सारी चीजें सोच रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होती है। क्या वो जरूरी है? तो उसको उसको देखिए क्या जरूरी है, पहले उस पर काम करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ सारी चीजें उठा के फेंक दीजिए, सारी सोच, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ध्यान तो दीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, या क्या पहले रखूं क्या बाद में रखूं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो बॉटम ऑफ द डेक्स आए हैं ना, जो कार्ड्स आए हैं, वो पेज ऑफ पेंटिकल्स है और क्लीन इट अप है। यानी कि अगर आप कुछ भी रिसीव करना चाह रहे हैं या आप किसी तरह का लेन देन करना चाह रहे हैं यूनिवर्स से, है ना, तो उसके लिए आपको कुछ चीजें हटाने की भी जरूरत है ना। और रही बात कि आपका जो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है एक गाइडेंस के तौर पे है, क्योंकि जो भी चीजें हैं ना आपके लिए वो ऐसी हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने पास से ज्यादा जुड़े हुए हैं, टॉक्सिक पर्सन से ज्यादा जुड़े हुए हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है, हेल्थ इश्यूज हैं या कार्मिक बर्डन्स बहुत ज्यादा है। ओके, और आप ओवरबर्डन भी हो अपने काम से, जो भी आपके गोल्स हैं उसकी वजह से आप बहुत टेंशन में, प्रेशर में रहते हो, है ना। तो ये चीजें हो सकती हैं। और तो उन सारी चीजों को देखते हुए आपकी जो डेस्टिनी है ना, वो आपको इन सारी चीजों से कट ऑफ करके, जो ओवर प्रेशर है आप, या टेंशन में है आप, या डिप्रेशन में है, या आपको नहीं समझ में आ रहा, लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, तो वो वहां से कट ऑफ करके आपके लिए नए दरवाजे खोलने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो एकदम से आप देखोगे कि आपको कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस मिलेगी इन दिनों जहां पे आपको इंडिकेट किया जाएगा कि आपको ये कार्ड है ना, नॉट फॉर यू, ये चीज क्लियर की जाएगी कि ये चीज आपके लिए उतनी सही नहीं है जितनी ये चीज सही है ना। तो कुछ दिनों में आप देखोगे 3 वीक्स में या 3 मंथ्स के अंदर कि वो चीजें आपके आपके सामने आएंगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि किसी पर्सन को लेके क्लैरिटी मिलेगी, किसी काम को लेके क्लैरिटी मिलेगी, और उस चीज का सफाया होगा ताकि आपके लाइफ में नई चीज की एंट्री हो पाए। ओके, और मैं थोड़े से कार्ड्स लेती हूँ डेस्टिनी को और अच्छे से प्रेडिक्ट करने के लिए। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए प्लीज। ये मैंने लिया है एनिमल टैरो डेक, और मैं देखने जा रही हूँ कि आपका जो भाग्य है वो आपको कहाँ ले जाना चाहता है। उसके लिए मैं कुछ जो कार्ड्स लूंगी ये वाले, वो आपको बताएंगे कि आपके डेस्टिनी में और क्या चीजें लिखी हुई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको मिलके ही रहेंगी। जस्टिस, मैंने पहले ही बोला था आपको कि कुछ बातें ऐसी हैं जहां पे आपको जस्टिस चाहिए, है ना। पहले ही कार्ड के थ्रू मैंने आपको बताया था आपको जस्टिस चाहिए। किसी की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं,
द वर्ल्ड, किसी चीज में कंप्लीशन करना बहुत जरूरी हो गया है। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा साइकिल खत्म करना है, कोई ऐसा फेज आपको खत्म करना है, कोई ऐसा पैटर्न आपको खत्म करना है जो जरूरी है आपकी ग्रोथ के लिए। 9 ऑफ विंटर, आप आपकी जो अचीवमेंट्स है वो बहुत बड़े होंगे। ओके, जैसे समुद्र की गहराई होती है ना, उसको कोई नाप नहीं सकता एग्जैक्टली, मीन्स नाप भी सकता है, मुझे नहीं पता, बट वो बहुत गहरा होता है ना, और बहुत डीप। तो वैसे ही जो आपकी जो सक्सेस होगी वो बहुत इंटेंस होगी, बहुत मतलब ऐसी होगी कि जो आपने सोची नहीं होगी, और जब वो दूसरों के नजर में आएगी तो वो अप्रिशिएट करेंगे बहुत अलग तरीके से, है ना। और स्ट्रेंथ का कार्ड है, मैंने आपको पहले ही बोला था, चैलेंजेस हैं आपके लाइफ में बट आपके पास पावर्स भी हैं। और देखो ना कैसे डेस्टिनी के लिए कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं, सब मेजर और काना के हैं, 9 ऑफ विंटर को छोड़ करके। बट यहाँ पे भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो डर हैं वो खत्म होंगे, और जो जो कुछ भी मिलेगा ना वो बहुत आ, मतलब ऐसा होगा कि देखने लायक होगा, देखने लोग देखेंगे कि आपको जो कुछ भी मिला है वो छोटी मोटी चीजें नहीं मिली हैं, छोटी मोटी सक्सेस नहीं मिली है। यहाँ पे जस्टिस है, पहले ही बोला था 8 नंबर आपके लिए हो सकता है। इन कार्ड्स में भी एक कार्ड आया है जो 8 नंबर का है, और जस्टिस तो मुझे पहले ही पिक हो गया था। तो मुझे कुछ ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो दूसरों के लिए भी जस्टिस लाएंगे। अब मैं सिर्फ यहाँ पे ये बात नहीं कर रही हूँ कि ये चीजें आपके लिए हैं, आप देखना कि आप खुद भी दूसरों के लिए जस्टिस बनोगे, लाइक आपसे लोगों को हेल्प मिलेगी, आप लोगों की लाइफ में कुछ स्पार्क लाओगे, कुछ क्लैरिटी लाओगे, कुछ रोशनी डालोगे उनकी लाइफ में। ओके, तो ये थी एनर्जी गाइज, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज टेक केयर।